नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम बढ़नी झरिया में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने मिलकर पटवारी की बेदम पिटाई की है। गांव में तनाव की सूचना मिलने पर एसडीएम और तहसीलदार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे। स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा, तब जाकर तनाव खत्म हुआ। जिला प्रशासन को सूचना मिली कि तालाबंदी के बीच अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम बढ़नी झरिया में विवादित जमीन पर एक ग्रामीण द्वारा अवैध तरीके से भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पटवारी देवसाय मिंज दलबल के साथ अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंचे थे। जैसे ही प्रशासनिक अमले ने निर्माणाधीन मकान पर जेसीबी चलाया, वैसे ही मौके पर मौजूद ग्रामीण आग बबूला हो गए। इस दौरान पटवारी देवसाय मिंज अपने वाहन में बैठे हुए थे, तभी ग्रामीणों ने पटवारी को वाहन से बाहर निकालकर उनकी बेदम पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पटवारी के कपड़े तक फाड़ दिए। मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों एवं कर्मचारियों ने पटवारी की जान बचाई। इसके अलावा आक्रोशित ग्रामीणों ने जेसीबी को भी तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम और तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान गांव में काफी तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया था। गांव में दो पक्ष जमीन विवाद को लेकर आमने सामने हो गए थे। गांव में उत्पन्न हुए तनाव को देख प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाना पड़ा। ये विवाद घंटों तक चलता रहा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। इस मामले में पटवारी की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस मारपीट करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की तैयारी कर रही है। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि नोटिस थमाए बिना प्रशासन ने निर्माणाधीन मकान पर जेसीबी चला दिया है, जिस वजह से ग्रामीणों ने पटवारी की पिटाई की है। दरअसल ग्राम बढ़नी झरिया में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। गांव में कुछ परिवारों का कहना है कि वो पंडो समुदाय के लोगों से जमीन खरीदकर वर्षों से गांव में बसे हुए हैं। वहीं पंडो समुदाय का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर भवन का निर्माण करवाया गया है। इस मामले को लेकर काफी समय से पंडो जाति एवं गांव में बसे अन्य जाति के लोगों के बीच विवाद चल रहा है। वहीं इस मामले के निपटारे के लिए शासन ने प्रशासन को गांव में सर्वे कराने का निर्देश दिया है। इधर एसडीएम प्रदीप साहू का कहना है कि सर्वे के दौरान लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिस वजह से वे गांव में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। इस मामले की जांच के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा था। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई, जिस वजह से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं एसडीएम ने कहा कि जिन लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान जो भी अवैध पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। देवसाय मिंज, क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरे साथ गाड़ी से उतार के जबरदस्ती मारपीट कर रहे थे। क्या करने गए थे? अपन तहसीलदार के आदेश के अनुसार मकान तोड़ने के लिए गए, अतिक्रमण किए। जी जी, अभी साहब लोग मना कर रहे हैं, रुक जाइए। पूरे गांव वाले रुक क्या घटना हुई सर आपके साथ? रुक जाइए, अभी कमेंट नहीं करना। आज मेरे बड़े पापा के घर तोड़ दिए बिना नोटिस के। तो फिर क्या विवाद हुआ था? फिर विवाद है, इसको हाथापाई कर दिए। किसको? पटवारी जी को। अच्छा, तो काहे कि ये मतलब क्या आए घर में? यहाँ पे कौन था जब तोड़ने आए थे? तो कोई नहीं थे, उधर काम था हम लोग पुराने घर तरफ में। पुराने घर तरफ। तो काहे के लिए उनको हाथापाई हुआ, क्या कारण है? बिना नोटिस के घर तोड़ दिए। सब लोग बोल रहे थे कि नहीं, कि पटवारी मिला जुला है, पैसा खाया है। हम लोग का उस चीज़ में होते नहीं रहा था, इसलिए उसको हाथापाई कर दिए। अच्छा, तो कौन कौन मारा है? मेरा मम्मी, बड़ी मम्मी थी, मेरा भाभी और मैं। अच्छा, तो उधर काहे विवाद हो रहा था? वहाँ का लेके गए थे कि सबका सर्वे करो? हाँ, सर्वे के लिए उधर विवाद हो रहा। काहे के लिए? का सर्वे? यही घर टूटा इसीलिए। सब कुछ किसका अवैध है? हाँ, इसी चक्कर में उधर गए थे सर्वे करने। हाँ, तो वहाँ भी विवाद हुआ? वो उधर नहीं हुआ विवाद, उधर बोले अब कोर्ट में फैसला होगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अभी शासन से बढ़नी झरिया का सर्वे का निर्देश हुआ है और बढ़नी झरिया का सर्वे किया जा रहा है। और देखिए, सर्वे के दौरान शिकायत लगातार गांव से मिल रही थी, जनप्रतिनिधियों से मिल रही थी कि यहाँ लगातार नए निर्माण कार्य हो रहे हैं। इससे क्या है, कहीं ना कहीं गांव में विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो हमने एक निर्देश दे दिया कि भाई, आप जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी तरह का निर्माण कार्य ना करें। और यही आज प्रशासन की टीम जब शिकायत हुई तो देखने आई थी कि कितने नए निर्माण कार्य हुए हैं
इसी के दौरान कुछ लोगों ने आपत्ति की और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। जब कार्रवाई करने पहुंची थी तो पटवारी के ऊपर हमला कर दिया। नहीं, इन पर जिन्होंने भी अवैध इस तरह की कार्रवाई की है, शासन की या टीम को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है, उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाएगा। आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? बताया ना, FIR दर्ज कराया जाएगा जिन्होंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। इस मामले में जो अभी विवाद चल रहा है जमीन को लेकर, दोनों पक्षों के बीच में क्या कार्रवाई? देखिए, सर्वे के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। सर्वे में जो घर वैध पाए जाएंगे वो यथावत रहेंगे, उनके नाम पर सर्वे किया जाएगा, और जो अवैध पाए जाते हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर नशे का व्यापार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सरगुजा जिले के एडिशनल SP सुनील शर्मा के पदभार ग्रहण करने के बाद जिले की पुलिस सक्रिय हो गई है। एडिशनल SP के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। कुछ दिनों पहले कोतवाली पुलिस ने नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ा था। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को जेल भेज चुकी थी। इसी कड़ी में कार्यवाही करते हुए कोतवाली पुलिस की टीम ने नशे का कारोबार करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंगलवार की शाम कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोधनपुर स्थित पहुना दुकान के पास एक युवक नशीली दवा को बेचने के फिराक में है और ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा। वहीं जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी के पास से 166 नग नशीले इंजेक्शन पुलिस ने बरामद किया। इसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लेकर आई। वहीं पूछताछ में आरोपी की शिनाख्त रविशंकर कुशवाहा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शहर में कई दिनों से नशीली दवाइयों का कारोबार कर रहा था। फिलहाल कोतवाली पुलिस आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज चुकी है। इस कार्यवाही को अंजाम देने में थाना प्रभारी मनोज प्रजापति, सब इंस्पेक्टर अब्दुल मुनाफ, आरक्षक प्रवीण चंद्र तिवारी, कुंदन सिंह, सत्येन दुबे, संजीव चौबे और विजय सिंह सक्रिय थे। कल दिनांक को सूचना मिला कि एक व्यक्ति पहुना दुकान के पास नशीली इंजेक्शन बेच रहा है कि सूचना पर कोतवाली पुलिस जाके घेराबंदी करके उसको पकड़ी और उससे पूछताछ के दौरान उनसे करीबन 166 नशीली इंजेक्शन पुलिस के कब्जे में लिया गया तथा आरोपी के विरुद्ध NDPS के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसका अभी रिमांड में भेजा जाएगा। आरोपी का नाम है रविशंकर कुशवाहा। नर्स डे के अवसर पर आज हम आपको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थ एक ऐसी नर्स की खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी उन पर गर्व करेंगे। वैसे तो मेडिकल फील्ड का जॉब सेवा भाव के लिए जाना जाता है और मरीज और डॉक्टर के बीच की दूरी को कम करती है नर्स। कुछ नर्स तो मरीजों का ख्याल अपने परिवार से भी ज्यादा रखती हैं। एक ऐसी ही नर्स से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिसने कोविड काल में गर्भवती होते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अपने साथी कोविड मरीजों की सेवा की। अपने 1.5 साल के बच्चे से अलग रहकर ठीक होने के बाद एक बार फिर मरीजों की सेवा में जुट गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर अर्चना सिंह की। अर्चना की एक बड़ी बेटी है जो करीब 1.5 साल की है। कुछ समय पहले जब कोविड का पहला वेव आया था तब अर्चना गर्भवती रहते हुए कोरोना संक्रमित हो गई थी। ऐसे में अर्चना ने अपने बच्चे को अपने से अलग रखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज तो कराया ही, मगर पॉजिटिव आने और खुद मरीज के रूप में वार्ड में दाखिल होने के बाद भी अर्चना ने अपने साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा की और जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जो भी मदद अर्चना कर सकती थी वार्ड में रहते हुए करती रही। अर्चना जब ठीक हुई तब उन्होंने एक बार फिर अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी दिखाई और उन्होंने ज्यादा लंबी छुट्टी लेने के बजाय ड्यूटी ज्वाइन किया और कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों की सेवा करती रही। अस्पताल के मेट्रन और अन्य स्टाफ भी अर्चना के सेवा भाव से काफी प्रभावित हैं और उनका कहना है कि मरीजों की सेवा करना बड़ा ही पुण्य का काम है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अर्चना जैसी स्टाफ रहने से बेहतर सेवा हो पा रही है। ऐसे में उन्हें गर्व है कि अर्चना जैसी मेडिकल स्टाफ उनके साथ काम करती है, जिससे सार्थक परिणाम के साथ बेहद सुखद अनुभव भी होता है। आवाज न्यूज भी नर्स डे के अवसर पर अर्चना और अर्चना जैसी सभी नर्सिंग स्टाफ को सलाम करता है जो अपने और अपने परिवार से बढ़कर मरीजों के लिए सेवा भाव से जुटी हुई है। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था वो समय,
बहुत मुश्किल से ही मैं ड्यूटी और घर दोनों तरफ को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने किया। मुझे विश्वास था कि मैं कोविड पॉजिटिव होते हुए भी मैं अपना भी कर लूँगी, बाकी पेशेंट जो थे साथ में मेरे वहाँ जिस वार्ड में मैं एडमिट थी, बाकी सबको अच्छे से मोटिवेट कर लूँगी। मेरी पहली बेबी 1.5 साल की थी और जो अभी बाबू हुआ है वो 7 मंथ का था। हाँ, प्रेगनेंसी को लेकर तो बहुत टेंशन था मेरे अंदर, मेडिसिन को लेकर, मेडिसिन लूँ ना लूँ, और कोविड पॉजिटिव भी हूँ। इसके लिए मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वप्निल मैम से भी कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेडिसिन लो करके, तो तब मैंने फिर मेडिसिन और डाइट अपना पूरा प्रॉपरली लिया। बच्चे को संक्रमित ना हो इसके लिए मैंने खुद भी अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से सफाई के साथ रखा। मैं जहाँ रहती थी वहाँ पूरा मतलब अच्छे से साफ़ सफाई के साथ ही। मैं जब पॉजिटिव आई थी तब वो एडमिट थी 10 डेज़ तक, उसके बाद 7 डेज़ तक क्वारंटाइन हुई। उसके बाद मैंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन किया और वार्ड में ड्यूटी की। जैसे मैंने पहले भी करती आई वैसे ही करती थी। मेरे अंदर मतलब इतना वो, मैं ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुकी थी तो डर हट चुका था। सेवा करना बहुत हमारे लिए कर्तव्य की बात है। हमको मौका मिलता है समाज का सेवा करने के लिए, और उसके साथ साथ बहुत सारे हम लोग को आशीर्वाद भी मिलता है जब हम बुज़ुर्ग का केयर करते हैं, तब उस वक्त हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कोविड-19 के समय जैसा अभी सब माहौल चल रहा है, उस समय तो परिस्थिति बहुत विकट हो गई है और हमारी नर्सेस का काम करना बहुत ही इस कठिन विपदा के समय में बहुत ही कठिन हो गया है। लेकिन फिर भी मैं अपने स्टाफ नर्सों की बड़ाई करूंगी कि वो अपने छोटे बच्चों को ले करके छोड़ करके अपने घर में और यहाँ इतने इन्फेक्शन के बीच में काम कर रही हैं। जबकि ऐसा भी देखा गया है कि आज खुद के कई रिश्तेदार भी अपने पेशेंट को छूना नहीं मांगते, लेकिन इस समय हमारी स्टाफ इतना जुझारू होकर के काम कर रही है। महिला का वैसे भी घर से निकल कर के काम करना और दिन और रात कोई समय का पाबंद नहीं है, उस समय वो इतनी कठिन सेवा दे रही हैं। इसके लिए मैं उनके लिए हमेशा अप्रिशिएट करूँगी। और हमारी कई एक ऐसी स्टाफ हैं जो साल भर से छुट्टी भी नहीं ली हैं और वो लगातार ड्यूटी कर रही हैं, और जब जिस शिफ्ट में बुलाओ उस शिफ्ट में आती हैं। हम वैसे ही ड्यूटी शेड्यूल बनाते हैं कि उनको भी तकलीफ़ ना हो और उनको एडजस्ट करके, जैसे हमारी एक स्टाफ अर्चना कुमारी है, उनका छोटा बच्चा था और वो ANC भी थी, और उस पीरियड में वो पॉजिटिव हो गई और वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हो करके अंदर रह करके मरीज़ों की देखभाल भी करती रही और अपना स्वास्थ्य भी रेस्ट भी करती थी, लेकिन वो अंदर रह करके भी वो अपना जिम्मेदारी को निभाई और इस प्रकार वो अपना इस समय को, कठिन समय को भी अपना सेवा दे करके ही निकाली। नर्सिंग जॉब सेवा का जॉब है, इसीलिए जब हम ये जॉब उठाते हैं तब हमें यह प्रण करे रहते हैं कि हमें सेवा करना है और उसी भाव से आते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नज़दीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। VM इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
अंबिकापुर शहर की सड़क पर तड़प रहे एक युवक की जान मेडिकल कॉलेज अस्पताल की महिला नर्सिंग स्टाफ ने बचाई है। यदि समय रहते महिला नर्सिंग स्टाफ मौके पर नहीं पहुंची होती तो शायद युवक की जान बचाना मुश्किल हो जाता। देखिए आखिर पूरा माजरा क्या है। अंबिकापुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवक आत्महत्या करने के उद्देश्य से हाथों की नस काटकर तड़प रहा था और भीड़ तमाशबीन बनकर नजारा देख रही थी। इसी बीच मेडिकल कॉलेज अस्पताल की महिला सदस्य वहां से गुजर रही थी, तभी उनकी नजर पीड़ित युवक पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ युवक की सुध ली बल्कि मौके पर ही प्राथमिक उपचार देकर 108 को कॉल किया, जिस वजह से युवक की जान बच गई। जी हाँ, नारी शक्ति का ये कमाल दिखा अंबिकापुर में, जहां अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की 2 मेट्रन समेत डाइटिशियन और हॉस्पिटल कंसल्टेंट डीन ऑफिस से घर लौट रही थी। इसी बीच उन्होंने रास्ते में एक युवक को सड़क पर तड़पता हुआ देखा, जिसे भीड़ घेर कर खड़ी थी, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। ऐसे में महिला नर्सिंग स्टाफ ने गाड़ी रुकवाकर युवक का हाल जाना। तब उन्हें पता चला कि युवक के हाथ की नस कटी हुई है और उसकी पल्स भी कम हो रही है। ऐसे में मेट्रन ने तत्काल सीपीआर की मदद से उसे होश में लाने की कोशिश की और बाकी महिला स्टाफ ने उसके हाथ पर कपड़ा बांध कर रखा और रक्त प्रवाह को रोकने की कोशिश की। इस बीच तत्काल संजीवनी एक्सप्रेस को फोन कर बुलाया गया और युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं समय पर उपचार मिलने के कारण अब युवक की स्थिति खतरे से बाहर है, मगर जिस तरह से भीड़ ने युवक की जान को जोखिम में डालते हुए उसे नकार दिया था, वहीं महिला नर्सिंग स्टाफ किसी देवदूत की तरह मौके पर पहुंची और उन्होंने युवक की जान बचा ली। महिला नर्सिंग स्टाफ के इस कारनामे की जमकर तारीफ भी हो रही है और उनके मदद का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। हम डीन ऑफिस गए थे और वहाँ से वापस लौट रहे थे तो तुलसी चौक के थोड़ा आगे एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके साथ बहुत भीड़ थी उसके आजू बाजू। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बहुत भीड़ देख करके गाड़ी रुकवाए तो देखिए वो बहुत लहूलुहान था और अर्धचेतनावंत बेहोश की अवस्था में पड़ा हुआ था। फिर कोई छू नहीं रहा था, हम लोग देखे, फिर गाड़ी रुकवा करके उतरे। फिर मैंने उसका पल्स चेक किया तो पल्स बहुत ही मध्यम था। तो फिर हम देखे कि उसकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है और वो एकदम डल होता चला जा रहा था। फिर मेरे साथ और भी मेरी मैडम साथ में, लीराज मैडम और प्रियंका मैडम और डाइटिशियन मैडम भी थी। फिर हम सब उतर करके फिर उसका निरीक्षण किए तो फर्स्ट एड जैसा देखे तो फिर वो एकदम ही शांत हो गया था। तो उसको मैंने थोड़ा सा सीपीआर दिया तो उसमें उसका होश आ गया, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। इस बीच प्रियंका मैडम ने 108 को फ़ोन किया और बुलाया। तब तक हम उसका फर्स्ट एड करते रहे और उसको होश में लाने के लिए कोशिश करते रहे। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में बीती रात ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश की वजह से ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। आधे दर्जन से अधिक ग्रामीणों के घरों को क्षति पहुंची है। पीड़ित ग्रामीणों ने शासन से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए। उदयपुर ब्लॉक में बीती देर रात हुई तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान की वजह से ग्राम परसा में आधे दर्जन से अधिक ग्रामीणों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कुछ ग्रामीणों के मकानों पर पेड़ गिर गए, जिस वजह से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं कई घरों की दीवार भी ढह गई है। इसके अलावा कुछ लोगों के घरों के सीमेंट के शीट उखड़ गए हैं। साथ ही खपराइल घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं राजस्व अमले द्वारा आंधी तूफान की वजह से ग्रामीणों को हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि शिव कुमार यादव ने बताया कि आधे दर्जन से अधिक ग्रामवासियों आंधी तूफान की वजह से 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। पीड़ित ग्रामीणों ने शासन से मांग की है कि मुआवजा प्रदान कर शासन उन्हें लाभ पहुंचाए। गौरतलब है कि ओलावृष्टि के साथ हुए बेमौसम बारिश की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लखनपुर जनपद के ग्राम पंचायत सलका के पतराटोली मोहल्ले में अत्यधिक कोविड पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने से मोहल्ले के सिंगीटाना बेलखरीका मुख्य मार्ग से उत्तर दिशा में पतराटोली मोहल्ले की सीमा तक को एसडीएम उदयपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। चिकित्सा सेवा सहित अन्य आवश्यक गतिविधियों की आपूर्ति ग्राम पंचायत सलका के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सलका के पतराटोली मोहल्ले में समस्त सामूहिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। इस क्षेत्र में यदि पूर्व में विवाह की अनुमति दी गई होगी, उसे भी अब निरस्त माना जाएगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट
किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। तालाबंदी का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सीलबंदी की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक अमले ने निगम क्षेत्र में अब तक नियम उल्लंघन करने पर 10 दुकानों को सील किया है, जबकि 4000 लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर लगभग 10 लाख रुपए का चालान वसूल किया गया है। इसी कड़ी में प्रशासन को सूचना मिली कि अग्रसेन चौक स्थित कपड़ा दुकान का एक संचालक दुकान के अंदर ग्राहकों को बिठाकर कपड़े बेच रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम ने दुकान में छापेमार की कार्यवाही कर दुकान संचालक को नियम का उल्लंघन करते रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद एसडीएम ने दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दुकान को 15 दिनों के लिए सील कर दिया है। गौरतलब है कि प्रशासनिक टीम रोजाना छापेमार की कार्यवाही कर रही है। इस दौरान जो भी नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम प्रदीप साहू का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। देखिए, पुलिस की जो 112 की वाहन है उसके माध्यम से हमको सूचना मिली कि विजय मेंस कलेक्शन द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। हम दुकान को खोल के कपड़ा विक्रय किया जा रहा है और इस लॉकडाउन उल्लंघन के लिए दुकान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया गया है। अब तक कितने दुकानों को लगभग सील किया गया होगा? अभी तक लगभग 10 दुकानों को सील किया जा चुका है। इस लॉकडाउन के अवधि में चालान हो, अपना सीलबंदी के दौरान कार्रवाई, चालानी कार्रवाई कितना लगभग? चालानी कार्रवाई निगम क्षेत्र में मैं आपको बता दूं लगभग 4000 लोगों से लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जा चुका है। आगे भी कार्रवाई जारी? हाँ, लगातार जारी रहेगी। कोरोना महामारी की वजह से सेंट्रल जेल अंबिकापुर में बंद 217 कैदियों को छुट्टी दी गई थी। इन कैदियों में से 205 कैदियों की जेल वापसी हो चुकी है, लेकिन 10 कैदी अभी भी फरार हैं। हालांकि छुट्टी के दौरान 2 कैदियों की मौत हो चुकी है। वहीं अब जेल प्रशासन फरार कैदियों के जमानतदारों की जमानत जब्त करने की कार्यवाही में जुट गया है। कोरोना महामारी का असर सेंट्रल जेल अंबिकापुर में भी देखने को मिला था। जेल में बंद कई कैदी संक्रमित पाए गए थे। वहीं कैदियों के जान के खतरे को देखते हुए न्यायालय के निर्देश के परिपालन में सेंट्रल जेल अंबिकापुर प्रबंधन द्वारा पिछले वर्ष 217 कैदियों को छुट्टी दी गई थी। प्रबंधन के मुताबिक इनमें से 205 कैदी समय सीमा के दौरान जेल वापस आ गए हैं, जबकि मौके का फायदा उठाकर 10 कैदी फरार हो गए। जेल प्रबंधन द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद फरार कैदी जेल वापस नहीं लौटे। वहीं छुट्टी के दौरान 2 कैदियों की मौत भी हो गई। वहीं अब सेंट्रल जेल अंबिकापुर प्रबंधन ने फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए बड़ा फैसला लिया है। जेल अधीक्षक के मुताबिक फरार कैदियों की जमानतदारों की जमानत जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा फरार कैदियों की तलाश जेल प्रबंधन और पुलिस की टीम कर रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक फरार कैदियों की जेल वापसी होती है। कोरोना वायरस के चलते माननीय न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में पिछले साल मार्च 20 से लेकर 21 जनवरी 21 तक अंबिकापुर सेंट्रल जेल से 217 बंदियों को रिहाई छुट्टी दी गई थी। उनमें से 205 लोग आ गए हैं और 10 लोग अभी तक नहीं आए हैं, आमद नहीं दी है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थानों में रिपोर्ट दर्ज हो रहा है। उनके जमानतदारों को
उनकी जमानतें जब्त कराई जा रही हैं। और 2 बंदी ऐसे थे जिनका देहांत हो गया छुट्टी के समय। एक का एक्सीडेंट कहीं हुआ था और एक बंदी बीमारी से घरेलू कोई एक्सपायर हुआ था। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।